हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड ट्यूटोरियल। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ट्यूटोरियल। इंट्रोडक्शन टू एसिड एंड बेस, यह चैप्टर हमारा चालू है। अब तक हमने इस चैप्टर में एसिड, बेस, उनकी प्रॉपर्टीज और इंडिकेटर्स, इनके बारे में जानकारी ले ली। हमने लास्ट ट्यूटोरियल में इंडिकेटर्स के बारे में देखा, सिंथेटिक इंडिकेटर्स कौन से होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स कौन से होते हैं, सारी चीजें हमने देख ली। अगर अब तक आपने मेरे पिछले वाले ट्यूटोरियल्स नहीं देखे तो पहले वो देख लीजिए, ताकि आपको आज का ट्यूटोरियल अच्छे से समझ में आ जाए। आज हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में देखेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जो कि एसिड और बेस के बारे में हमारे बुक में दी गई है उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रलाइजेशन मतलब उदासीनीकरण। चलिए देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन क्या है। We have seen that acid contains H plus hydrogen ions and base contains OH minus, that is hydroxide ions। हमने देखा पहले कि एसिड में H plus आयंस होते, हाइड्रोजन आयंस होते एसिड में, और बेस में कौन से आयंस होते? बेस में OH माइनस यानी हाइड्रोक्साइड आयंस होते। ये हमने एसिड और बेस के बारे में जब हमने देखा तब मैंने आपको बताया था। सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। अब एसिड और बेस की जब रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट हमें कौन से मिलेंगे? सॉल्ट और वाटर। और इसी रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। आसान भाषा में न्यूट्रलाइजेशन मतलब एसिड और बेस दोनों की रिएक्शन, जिनमें हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है? सॉल्ट एंड वाटर। देखिए आपको यहाँ पे एग्जांपल दिख रहा होगा, दिस केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। इस केमिकल रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। क्या इस केमिकल रिएक्शन में आपको क्या देखने को मिल रहा है? एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। देखिए एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है हमने HCl, और हमने बेस कौन सा लिया है? सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी OH। तो हमें सॉल्ट कौन सा मिल रहा है? सोडियम क्लोराइड यानी कौन सा सॉल्ट है? NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो कि हमारा नमक, टेबल सॉल्ट ऐसा हम बोल सकते हैं उसे। सोडियम क्लोराइड सॉल्ट मिल रहा है और H2O वाटर प्रोडक्ट मिल रहा है। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। हमेशा याद रखिए एसिड और बेस के बीच में जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट हमें सॉल्ट और वाटर ही मिलेगा। ये हुई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तब हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? द केमिकल रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड एन अल्कली टू फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर इज टर्म्ड एज न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन मतलब क्या? ऐसी केमिकल रिएक्शन जो कि एसिड और अल्कली के बीच में होती है। अल्कली बोल सकते हैं आप या फिर बेस बोल सकते हैं। मैंने आपको बताया था पहले ही अल्कली और बेस में क्या डिफरेंस है, या फिर अल्कली और बेस किसे कहते हैं मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन किसे कहा गया है? एसिड और अल्कली के बीच में जो भी केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें सॉल्ट एंड वाटर हमें प्रोडक्ट मिलता है उसे हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। तो ये हो गया न्यूट्रलाइजेशन के बारे में। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन करके लीजिए। हमारी बुक में हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चलिए उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला है? पहला क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन सोर सब्सटेंसेस लाइक लाइम जूस, टैमेरिंड वाटर फॉल्स ऑन शाहबाद स्टोन्स और किचन प्लेटफॉर्म, व्हाई? यहाँ पे हमें पूछा गया है कि जब शाहबाद स्टोन्स या फिर किचन प्लेटफॉर्म, शाहबाद स्टोन मतलब शाहबादी दगड़, अगर उसके ऊपर लाइम जूस या फिर टैमेरिंड वाटर जैसे सोर सब्सटेंसेस गिर गए तो क्या होगा, और जो भी होगा वो किस वजह से होगा, यह हमें पूछा गया है। चलिए देखते हैं। व्हेन सोर सब्सटेंसेस लाइक लाइम जूस, tamarind water falls on Shahabad stones or kitchen platform, citric acid present in lime juice and tartaric acid in tamarind water reacts with the metal carbonates present in the Shahabad stones or kitchen platform. Carbon dioxide gas evolve resulting in formation of uneven surface. चलिए आपको समझा देता हूँ यहाँ पे क्या बोला है। सीधा सीधा हमें पता है लाइम जूस में सिट्रिक एसिड होता है और टैमेरिंड में क्या होता है? टैमेरिंड में टार्टारिक एसिड होता है। तो इन एसिड की वजह से क्या होगा? जो भी शाहबादी स्टोन के अंदर मेटल कार्बोनेट्स होंगे उनकी रिएक्शन होगी एसिड और उन मेटल कार्बोनेट्स की। एक बात याद रखिए, शाहबादी स्टोन है उसमें मेटल कार्बोनेट्स होते हैं, और जो मेटल कार्बोनेट्स है उनकी जब एसिड के साथ रिएक्शन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगा और जो सरफेस है वो अनइवन बन जाएगा। अनइवन मतलब थोड़ा सा खराब बन जाएगा, पहले जैसा शाइनी नहीं रहेगा, उसके ऊपर दाग लग जाएगा, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। अनइवन सरफेस हो जाएगा। तो ये क्या हुआ? जब भी शाहबाद स्टोन या फिर हमारे किचन प्लेटफॉर्म के ऊपर लाइम जूस या फिर टैमेरिंड वाटर गिरता है तो क्या होता है हमने देख लिया। सेकंड हमें यहाँ पे क्या बोला गया है? कलेक्ट सॉइल सैंपल्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स एंड फाइंड आउट वेदर इट इज एसिडिक, अल्कलाइन और न्यूट्रल। आपको एक टास्क दिया गया है, आपके घर के आजू बाजू में कहीं पे भी अगर सॉइल हो, सॉइल तो होती है मिट्टी, उसका सैंपल लीजिए और उसको टेस्ट कीजिए लेबोरेटरी में, वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल, यानी एसिडिक है, अल्कलाइन है या न्यूट्रल है, टेस्ट करना है। जनरली हमारे आजू बाजू की जो सॉइल होती है वो एसिडिक हमें मिलती है, तो इसमें कुछ ज्यादा देखने की नहीं है बात, ये तो हमें जब टेस्ट करेंगे तभी पता चलेगा। लेकिन अगर हम बोल सकते हैं कि जनरली एसिडिक होती है सॉइल हमारे घर के आजू बाजू की। चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया है हमें? विच सब्सटेंसेस आर यूज्ड टू क्लीन ग्रीनिश स्टेन्स ऑन कॉपर वेसल्स एंड टू शाइन ब्लैकिश सिल्वर यूटेंसिल्स। क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में कि हम कौन से सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, कौन से पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं, किस लिए? कॉपर वेसल्स के ऊपर जो भी ग्रीनिश
टेंस होते हैं उन्हें निकालने के लिए। कॉपर वेसल्स मतलब तांबा, कॉपर मतलब तांबा होता है, तांबे के बने हुए कुछ हमारे घर में यूटेंसिल्स होते, वेसल्स होते, कुछ बर्तन होते तांबे के, वो क्या होते हैं, हरे पड़ जाते, उनका रंग हरा हो जाता है, वो ग्रीनिश हो जाते हैं, उनके ऊपर हरे दाग लग जाते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं उनका कलर हरा हो जाता है। तो जो हरा कलर है वो निकालने के लिए कौन से सब्सटेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है? या फिर ब्लैकिश सिल्वर यूटेंसिल्स को शाइन करने के लिए, मतलब जो हमारे चांदी के बर्तन होते, अगर घर पे कोई चांदी का बर्तन या फिर चांदी की बनी हुई कुछ चीजें होंगी तो ब्लैक होती है, आपको पता है वो ब्लैकिश होती है, उनके ऊपर थोड़ा सा काला कालापन आता है। तो जो कालापन है, वो जो ब्लैकिशनेस है उसके ऊपर का, वो निकालने के लिए, फिर से सिल्वर को शाइनी बनाने के लिए, फिर से उसे चमकदार बनाने के लिए कौन से सब्सटेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा हमें पूछा गया है। चलिए देखते हैं। टैमेरिंड पल्प इज यूज्ड टू क्लीन ग्रीनिश स्टेन ऑन कॉपर वेसल्स। टैमेरिंड पल्प मतलब जो चिंच होती है, चिंच आपको पता है, टैमेरिंड मतलब चिंच जिसमें कि टार्टारिक एसिड होता है, उसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? टैमेरिंड पल्प का कॉपर वेसल्स को क्लीन करने के लिए, जो भी ग्रीनिश टेंस उसके ऊपर है, जो भी हरापन है उसके ऊपर, वो निकालने के लिए टैमेरिंड पल्प का इस्तेमाल किया जाता है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, आपके घर पे अगर कोई बर्तन धोता है, कोई ना कोई तो धोता ही होगा ना, तो आपने देखा होगा कि कई बार जो तांबे के बर्तन है या फिर हम बोल सकते हैं क्या, कॉपर वेसल्स है, उन्हें धोने के लिए, उन्हें क्लीन करने के लिए जो टैमेरिंड है उसका इस्तेमाल किया जाता है, चिंच उसका इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता होगा चिंच और मीट मतलब टैमेरिंड और सॉल्ट, ये दोनों मिक्स करके लगाए जाते हैं वो बर्तन को साफ करने के लिए। अगर आपको पता नहीं तो आपकी माँ से आप पूछ लीजिए, आपकी माँ बता देगी आपको कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि उसमें क्या होता है, एसिड होता है ना, तो एसिड क्या होता है, उस जो भी ग्रीनिश कलर का स्टेन है उसके साथ रिएक्ट होता है, उसको निकाल देता है, उसको डिसॉल्व करता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। सिंपल आपको समझने के लिए आसान है इसलिए बता रहा हूँ। और क्या बोला गया यहाँ पे, टू शाइन ब्लैकिश सिल्वर यूटेंसिल्स लाइम जूस और डिटर्जेंट इज यूज्ड। और जो ब्लैकिश सिल्वर यूटेंसिल्स है मतलब जो भी चांदी से बनी हुई बर्तन या फिर जो भी चीजें है चांदी से बनी हुई, अगर उसके ऊपर थोड़ा सा कालापन आ गया है, अगर वो ब्लैक हो गई है, तो उसका जो ब्लैकिश मतलब उसका जो कालापन है वो निकालने के लिए इसका लाइम जूस, यानी जो हमारा नींबू होता है, नींबू लाइम जूस, उसका इस्तेमाल किया जाता है। नींबू तो आपको पता है लाइम जूस, तो उसमें क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है, तो वो भी उसी तरीके से काम करता है। या फिर डिटर्जेंट का भी इस्तेमाल करते हैं बहुत लोग, तो ये आपको यहाँ पे बताया गया है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है, व्हाई टूथपेस्ट इज यूज्ड फॉर ब्रशिंग टीथ। अभी हम जो ब्रश करते हैं हमारे टीथ, रोज सुबह उठने के बाद हम ब्रश करते हैं टीथ, टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं ब्रश करने के लिए, तो उस टूथपेस्ट का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्यों टूथपेस्ट क्यों इस्तेमाल करते हैं, ऐसा पूछा गया है। टूथपेस्ट कंटेन्स फ्लोराइड्स एंड अल्कली टू न्यूट्रलाइज द माउथ एसिड। क्या बोला है, टूथपेस्ट में फ्लोराइड्स होते हैं और अल्कली होते हैं, फ्लोराइड्स और अल्कली होते हैं टूथपेस्ट में, ये बात आपको याद रखनी है। और क्यों होते, टू न्यूट्रलाइज द माउथ एसिड, हमारे माउथ में एसिड होता है, मतलब जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा माउथ एसिडिक हो जाता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए फ्लोराइड्स और अल्कली युक्त टूथपेस्ट का इस्तेमाल हम करते हैं। टूथपेस्ट में क्या होता है, फ्लोराइड्स और अल्कली। न्यूट्रलाइज मतलब मैंने अभी आपको बताया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, एसिड और बेस रिएक्ट होने के बाद क्या बनाते हैं, वो रिएक्शन कौन सी, एसिड और बेस की, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो यहाँ पे वही बोला है, हमारे माउथ में जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम अल्कली और फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। हेंस द टूथपेस्ट विच इज जनरली अल्कलाइन इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग द टीथ एज इट कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड इन द माउथ एंड प्रिवेंट टूथ डिके। क्या बोला यहाँ पे, टूथ डिके प्रिवेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल हमें करना पड़ता है, क्योंकि एसिड की वजह से टूथ डिके हो सकता है। टूथ डिके मतलब हमारे जो दांत है वो एसिड के प्रेजेंस में क्या हो सकते हैं, वो डिके हो सकते हैं, मतलब उनकी झीज हो सकती है, वो धीरे धीरे उनकी झीज होती है, तो वो ना हो, इसलिए हमें अल्कली से बना हुआ मतलब जो भी अल्कलाइन नेचर का टूथपेस्ट है उसका इस्तेमाल करना पड़ता है, और हम उसी टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जनरली जो टूथपेस्ट हम इस्तेमाल करते हैं वो अल्कलाइन ही होते हैं, और इसलिए अल्कलाइन होते हैं ताकि जो एक्सेस एसिड है हमारे माउथ के अंदर उसे न्यूट्रलाइज कर सके और हमारा जो टूथ डिके है उसे प्रिवेंट कर सके। तो आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी आशा करता हूं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। The iron knife shines better after cutting the sour fruits like lemon, raw mangoes. Why? क्या बोला यहाँ पे, जो आयरन नाइफ होता है मतलब जो चाकू होता है, चक्कू जो हम इस्तेमाल करते हैं किचन में, चाकू इस्तेमाल करते हैं ना, वो आयरन से बना हुआ होता है जनरली। तो इसका इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, कोई भी चीज काटने के लिए, मतलब जो भी किचन में हम फल सब्जी काटते हैं वो आयरन नाइफ से काटते हैं। जब भी हम सॉर फ्रूट्स जैसे कि लेमन, रॉ मैंगोज उससे कट करते तो वो जो नाइफ है उसके ऊपर एक शाइन आ जाता है, उसकी शाइन बढ़ जाती है, वो शाइनी हो जाता है। ऐसा क्यों बोला गया, मतलब जब भी आप सॉर फ्रूट्स कट करोगे जैसे कि लेमन, नींबू या फिर रॉ मैंगो, कच्चा आम, वो जब आप काटोगे तो उसके ऊपर एक शाइन आ जाती है उस नाइफ के ऊपर। तो ऐसा क्यों होता है पूछा गया है। एसिड प्रेजेंट इन sour fruits clean and dissolves the salt present on the surface of iron knife. As a result, iron knife shines better after cutting the sour fruits. क्या बोला है, sour fruits में एसिड होता है, आपको तो पता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, sour fruits में एसिड होता है। sour एसिड की प्रॉपर्टी है, उसकी टेस्ट sour होती है, तो जनरली जो चीजें sour है उनमें एसिड है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो sour fruits में एसिड होता है, और वो जो एसिड है वो क्या करता है, उस
आयरन नाइफ के सरफेस के ऊपर जो भी सॉल्ट है उसको डिसॉल्व करता है। मतलब वो जो आयरन नाइफ है उसकी शाइन क्यों चली गई है, क्योंकि उसके ऊपर कुछ सॉल्ट जमा हो गया है इसीलिए। और जब आप उसे किसी सौर फ्रूट से कट करते हो तो जो एसिड सौर फ्रूट के अंदर है उस एसिड में वो सॉल्ट डिसॉल्व हो जाता है और फिर से आयरन नाइफ शाइन करने लगता है, फिर से उसकी शाइन वापस आती है, ऐसे हम बोल सकते हैं। इसलिए आपको पता चल गया अभी कि क्यों जब आप सौर फ्रूट कट करते हो आयरन नाइफ से तो वो शाइनी हो जाता है। इसका आंसर आपको पता चल गया। अभी हमें कुछ यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीजें बताई गई है। We have seen that mineral acids are harmful to body. However, several organic acids are present in our body and in plants which are useful to us. हमने देखा था कि जो मिनरल एसिड्स है हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, जैसे कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड मिनरल एसिड है, हमारे लिए हार्मफुल है। क्यों हार्मफुल है? क्योंकि वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, वो कॉस्टिक होता है, दाहक होता है, हमारे बॉडी के ऊपर गिरने के बाद बर्न होती है हमारी बॉडी, मैंने आपको पहले ही बताया था। लेकिन कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स है जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और प्लांट्स में भी प्रेजेंट होते हैं और हमारे लिए यूजफुल होते हैं। सेवरल ऑर्गेनिक एसिड्स, कई सारे ऑर्गेनिक एसिड हमारे बॉडी में प्रेजेंट हो सकते हैं, प्लांट्स में भी प्रेजेंट होते हैं और हमारे लिए वो यूजफुल होते हैं। अभी सेकंड पॉइंट यहाँ पे बोला है DNA डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड इज एन एसिड प्रेजेंट इन अवर बॉडी डिसाइड्स हेरिडिटी प्रॉपर्टी। क्या बोला है? डीएनए, आप लोगों ने सुना होगा डीएनए का नाम। डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है, मतलब एक एसिड है, सीधी सी बात, आपको नाम से पता चल रहा है एसिड है वो। और ये जो एसिड है हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, हमारा मतलब हम बोल सकते हैं हमारी बॉडी डीएनए से बनी हुई थी। हमारे हर बॉडी के हर एक कण में, हमारी बॉडी के हर एक पार्टिकल में, हर एक सूक्ष्म से सूक्ष्म अवयव में क्या होता है? डीएनए होता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। और वो डीएनए ही हमारी हेरिडिटी प्रॉपर्टी डिसाइड करता है। मतलब जो भी अनुवंशिकता है हमारी, अनुवंशिकता मतलब जो पेरेंट्स से हमें जो गुण, कोई भी गुण दोष जो भी हो, जो हमें हमारे पेरेंट्स से या फिर जो हमारे एंसेस्टर से उनसे हमें जो मिलते हैं वो किसके माध्यम से मिलते हैं? डीएनए के माध्यम से। तो जो डीएनए है वो अनुवंशिकता निर्धारित करता है। हमारी अनुवंशिकता कौन निर्धारित करता है? डीएनए। अनुवंशिकता मतलब हेरिडिटी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या बोला है? प्रोटीन्स विच आर पार्ट ऑफ अवर बॉडी सेल आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। जो प्रोटीन्स होते जो हमारे बॉडी सेल में होते वो भी अमीनो एसिड से बने हुए हैं। यहाँ पे भी एसिड आ गया। मतलब देखिए एसिड और बेस कितने यूजफुल है। कई सारी चीजें हमें पता नहीं थी लेकिन अभी हमें पता चल गई कि प्रोटीन्स जो होते हैं वो भी एसिड्स ही होते हैं। कौन से एसिड्स होते हैं? वो अमीनो एसिड्स होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बोला गया है फैट ऑफ आवर बॉडी इज फॉर्म्ड बाय फैटी एसिड्स। जो फैट होता है, मेद, हमारी बॉडी में फैट होता है, आपको तो पता ही है। आपको पता है सारी चीजें, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, ये सारी चीजें आपको पता है। प्रोटीन क्या होती है? ये हमारे अन्न घटक है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो जो फैट हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है वो फैटी एसिड से बना हुआ होता है। तो यहाँ पे भी एसिड आ गया। फैट किससे बना हुआ होता है? फैटी एसिड से। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ये कुछ बातें थी ऐसी जो हमें पता नहीं थी लेकिन अब हमें पता चल गई। अब चलिए आगे देखते हैं। कॉस्टिसिटी ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड बेस। अभी हमें कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और बेस की कॉस्टिसिटी यानी दाहकता देखनी है। संहत अम्ल और संहत आम्लारी, इनकी हमें दाहकता देखनी है। क्या बोला है यहाँ पे? डिसोल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इन वाटर जनरेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड पानी में डालोगे तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी, वहां पे बहुत ज्यादा उष्णता निर्माण होगी। देयरफॉर फॉर डाइल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इट इज स्लोली एडेड टू वाटर। और इसीलिए किसी भी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का डाइल्यूशन करते समय उस एसिड को हौले हौले स्लोली पानी में डालना होता है। मैंने आपको डाइल्यूशन क्या होता है पहले ही बताया था। डाइल्यूशन मतलब एसिड में हम पानी मिलाते, मतलब एसिड में पानी मिलाते या फिर पानी में एसिड मिलाते, पानी और एसिड का हम क्या बोलते हैं? सोल्यूशन करते, उसे डाइल्यूशन बोलते। तो आपको पता चल गया डाइल्यूशन क्या है। और डाइल्यूशन करते समय हमें क्या करना है? एसिड में पानी नहीं डालना, हमें पानी में धीरे धीरे एसिड डालना है। ये बात आपको याद रखनी है। नेवर एड वाटर इन द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कभी भी कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में पानी मत डालिए। सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड ही नहीं, कोई भी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड रहने दीजिए, उसका अगर डाइल्यूशन करना है तो उसमें पानी मत डालिए, पानी में वो एसिड धीरे धीरे करके डालना है। इट विल प्रोड्यूस इनोमरस हीट एंड कॉज एक्सप्लोशन। अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड में पानी डालोगे या फिर किसी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में पानी डालोगे तो वहां पे इनोमरस हीट मतलब बहुत ज्यादा प्रचंड उष्णता निर्माण हो जाएगी और वहां पे एक्सप्लोजन भी हो सकता है, वहां पे स्फोट भी हो सकता है, ऐसा बोला गया है। बेसिस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर स्ट्रॉन्ग एंड कॉस्टिक इन नेचर। अभी कुछ बेस है वो भी क्या है? कॉस्टिक है यानी दाहक है। जैसे हमने देखा कि एसिड कुछ कॉस्टिक है, दाहक एसिड है, वैसे ही कुछ बेसिस है वो भी दाहक होते हैं। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वो स्ट्रॉन्ग बेसिस है और कॉस्टिक इन नेचर मतलब वो दाहक है। देयर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन बर्न स्किन एज इट डिकम्पोजेस द प्रोटीन्स इन द स्किन। क्या बोला है? उनका अगर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन हमारी स्किन के ऊपर गिर गया, हमारी त्वचा के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड बेस जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इनका सोल्यूशन गिर गया तो हमारी स्किन बर्न हो जाएगी। क्यों बर्न हो जाएगी? क्योंकि हमारे स्किन में जो भी प्रोटीन है वो डिकम्पोज हो जाएगी उस बेस की वजह से। तो वो जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो क्या करेंगे? हमारे स्किन के अंदर जो प्रोटीन है उन्हें डिकम्पोज करेंगे और हमारी स्किन बर्न हो जाएगी, ऐसा हम कह सकते हैं।
सीधी सी बात है, चाहे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हो या फिर चाहे कॉन्सेंट्रेटेड बेस हो, उनके साथ काम करते समय मतलब उसको हैंडल करते समय आपको बहुत ही सावधानी से उन्हें हैंडल करना है, क्योंकि अगर कोई भी आपके बॉडी के ऊपर गिर गया तो हमारी स्किन बर्न हो सकती है। तो ये बात आपको पता चल गई। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रेजेंट इन अवर स्टमक, हमारे स्टमक में एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा एसिड है? HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में होता है, स्टमक मतलब जठर। इट हेल्प्स टू ईज डाइजेशन प्रोसेस, हमारी डाइजेशन प्रोसेस आसानी से हो जाए, इसीलिए ये एसिड होता है। ये एसिड हमारे डाइजेशन में मदद करता है, अन्न पचन में मदद करता है। हाउएवर एक्सेसिव एसिड लीड्स टू इंडाइजेशन, लेकिन अगर ये एसिड ज्यादा हो गया, प्रमाण से ज्यादा हो गया, अति हो गया, इस एसिड की अति हो गई, एक्सेसिव अमाउंट में प्रोड्यूस हो गया हमारे स्टमक के अंदर, तो इंडाइजेशन होगा, अपचन होगा। हम बोलते हैं ना एसिडिटी हो गई, एसिडिटी मतलब एक तरीके का इंडाइजेशन है, अपचन है। एसिडिटी हो गई मतलब वो एसिड ज्यादा हो जाता है। आपको पता होगा, आपको खट्टे खट्टे ढेकर आते हैं, खट्टा खट्टा पानी आता है मुंह में एसिडिटी होने के बाद, तो किसकी वजह से होता है? वो एसिड हमारे स्टमक में ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, उसकी एक्सेस हो जाता है वो एसिड, इसलिए हमें क्या होता है तब? इंडाइजेशन, या फिर हम एसिडिटी भी बोलते हैं उसे। एंटासिड्स आर यूज्ड टू कंट्रोल दिस हाइपर एसिडिटी, और इस तरीके से हाइपर एसिडिटी को रोकने के लिए एंटासिड का इस्तेमाल किया जाता है। एंटासिड मतलब एसिड का विरोध करने वाला, नाम ही है उसका एंटासिड। एंटी मतलब विरोध करने वाले होते, और यहाँ पे क्या है? एंटासिड है मतलब एसिड का विरोध करने वाला, तो एंटासिड का इस्तेमाल किया जाता है। दिस मेडिसिन कंटेन्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और एंटासिड में जनरली क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैंने आपको बेस, जब मैंने आपको बताए थे बेसिस के एग्जांपल, तब मैंने आपको ये बताया था। सच अल्कलाइन मेडिसिन न्यूट्रलाइजेस एक्सेस एसिड प्रेजेंट इन स्टमक, और ऐसी अल्कलाइन मेडिसिन क्या करेगी? हमारे जो स्टमक में एक्सेस एसिड प्रोड्यूस हो गया है उसे न्यूट्रलाइज करेगी। द एसिडिटी ऑफ सॉइल इंक्रीजेस ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, अभी हमारे सॉइल की एसिडिटी किसकी वजह से बढ़ती है? एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स यानी रासायनिक खते, उनका इस्तेमाल ज्यादा होने के कारण सॉइल के अंदर की एसिडिटी बढ़ जाती है। अंडर द गाइडेंस ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट, लाइमस्टोन और लाइम वाटर इज मिक्सड इन द एसिडिक सॉल्यूशन, और एग्रीकल्चरिस्ट के गाइडेंस में हम क्या करते हैं? लाइमस्टोन यानी चुनखड़ी, या फिर लाइम वाटर यानी चूने का पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वाटर के साथ सोल्यूशन, वो हम क्या करते हैं? एसिडिक सॉइल में मिक्स करते हैं। लेकिन आपको क्या करना है? जो खेती विशेष तज्ञ होते हैं, खेती तज्ञ, उनके आपको क्या करना है? गाइडेंस में ही ये काम करना है। मतलब जो भी आप एसिडिक सॉइल में लाइम स्टोन या फिर लाइम वाटर मिक्स करोगे, तो खेती विशेष तज्ञ या फिर खेती तज्ञ जो होते हैं, उनके गाइडेंस में, उनके मार्गदर्शन में आपको ये करना है। और ऐसा हम करते हैं क्योंकि हमें क्या करना है? एसिडिटी कम करनी है सॉइल की। सच अल्कलाइन सब्सटेंसेस न्यूट्रलाइजेस एक्सेस एसिड प्रेजेंट इन सॉइल, और इन अल्कलाइन सब्सटेंसेस की वजह से जो भी एक्सेस एसिड सॉइल में है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो हमारी एसिड क्या हो जाएगी? न्यूट्रलाइज हो जाएगी, एसिडिक नहीं रहेगी। और इसीलिए मैंने आपको बताया था, जनरली जब आप सॉइल की टेस्ट करोगे आपके आजू बाजू में वो एसिडिक पाई जाती है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उन्हें उसके अंदर अल्कलाइन सब्सटेंसेस मिक्स करने पड़ते हैं। तो ये बात आपको पता चल गई। तो आज के ट्यूटोरियल में हमने क्या देखा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है देखा। उसके बाद हमने कुछ एसिड और बेसिस के बारे में इंटरेस्टिंग चीजें देखी, जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते थे लेकिन हमें पता नहीं था। हमारे बॉडी में भी एसिड होता है, किस तरीके से प्रोटीन में, फैट में एसिड होता है, ये बात भी हमें पता नहीं थी, ये भी हमें आज पता चल गई। तो काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें आज हमने देख ली। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कीजिए, ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।